नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मादाना पेट और सईदाबाद में कर्फ्यू जारी। बाज़ इलाकों में पुलिस की जानिब से दुकानात बंद करार दिए जाने पर अवाम में तशवीश। दोनों इलाकों में फिरका वाराना तशद्दुद के वाक़यात की तहकीकात के लिए खुसूसी तहकीकाती टीम की तश्कील का ऐलान। मादाना पेट और सईदाबाद के वाक़यात मनसूबा बंद। मजलिस पर तशद्दुद को हवा देने का बीजेपी ने लगाया इल्जाम। संगारेड्डी के फसाद से मुतासरा इलाकों का जगन मोहन रेड्डी ने किया दौरा। कतर और हिंदुस्तान के दरमियान 6 माहिदों पर दस्तखत। कतर के अमीर की वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात। गुजरात 2002 फसादात के दौरान उड़े गांव में 23 मुसलमानों के कत्लेआम मुकदमे में 23 मुल्जिमीन कसूरवार करार दिए गए। और नाइजीरिया में कार बम धमाके में मरने वालों की तादाद 40 तक पहुंच गई। सुर्खियां आपने देखी, अब देखते हैं क्या है आज की हम इलाकाई खबरें। मादाना पेट और सईदाबाद में कर्फ्यू जारी है। तहम बाज़ इलाकों में आज शरंगेजी के चंद वाक़यात के पेश आने के बाद चार मीनार और उसके आसपास के इलाकों में दुकानात को एहतियाती तौर पर बंद करा दिया गया। मादाना पेट और सईदाबाद में आज हालात पुरअमन बताए जा रहे हैं और इन दो इलाकों से कहीं से भी किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं मिली है। पुलिस की जानिब से दीगर हसास इलाकों में भी कल रात से पेट्रोलिंग जारी है। SSC इम्तिहान भी आज कर्फ्यू ज़दा इलाकों में पुरसकून अंदाज में मुनक़िद हुआ, लेकिन इस सिलसिले में ये शिकायत भी मौसूल हुई हैं कि तलबा के साथ जाने वाले सरपरस्तों को पुलिस की जानिब से हरासा किया गया। पुराने शहर में आज ट्रैफिक की आमदरफ्त भी इंतहाई कम देखी गई। पुराने शहर के गैर कर्फ्यू ज़दा इलाकों में दुकानात के अचानक बंद हो जाने से अवाम में तशवीश की लहर देखी गई। पुलिस की जानिब से नए शहर में भी सख्त चौकसी इख्तियार की गई है। तो नाज़रीन, ये थे हमारे ब्यूरो चीफ SM रफ़ी जो कि शहर की ताज़ा हालात से हम आपको वाकिफ़ करवा रहे थे। बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। मादाना पेट और सईदाबाद में इतवार को पेश आए वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए हुकूमत ने खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम की तश्कील का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी की जानिब से शहर में अमन व क़ानून की सूरत हाल पर तलब किए गए आला सतही इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर दाखिला सबिता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने पुलिस को इस बात की सख्ती से हिदायत दी है कि अवाम को खौफजदा और हरासा करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सबिता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि मादाना पेट और सईदाबाद में पेश आए वाक़यात के सिलसिले में 26 मुजरिमाना मुकदमा दर्ज किए गए हैं और मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। उन्होंने बताया कि वाक़यात के जिम्मेदार चंद अफराद की निशानदही करते हुए उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। वज़ीर दाखिला ने बताया कि कर्फ्यू के निफाज के बाद दोनों पुलिस स्टेशन के हदूद में हालात मुकम्मल तौर पर पुरअमन और काबू में हैं, जबकि दीगर हसास इलाकों में भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। सबिता इंदिरा रेड्डी ने अवाम से अफवाहों पर तवज्जो न देने और पुरअमन रहने की अपील की है। सबिता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि कर्फ्यू ज़दा मादाना पेट और सईदाबाद में SSC इम्तिहान का पुरअमन तौर पर इनेकाद अमल में आया है। अवाम को दूध के अलावा दीगर ज़रूरी अशिया की फराहमी के लिए भी इंतजाम किए गए थे। वज़ीर दाखिला ने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने हिदायत दी है कि वाक़यात में ज़ख्मी हुए अफराद के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी जाए। उन्होंने बताया कि कलेक्टर और आला पुलिस अहदेदार हालात पर सख्त नज़र रखे हुए हैं। ये सवाल पूछे जाने पर कि अदूनी और संगारेड्डी में पेश आए वाक़यात में नुकसानात की पाबजाई के लिए अभी तक कोई इक़दामात नहीं किए गए हैं, तो वज़ीर दाखिला ने बताया कि संगारेड्डी में पेश आए वाक़यात में हुए नुकसानात की हुकूमत पाबजाई करेगी। ताहम उन्होंने कहा कि अदूनी वाक़े का जायज़ा लेने के बाद ही हुकूमत फैसला करेगी। उन्होंने अवाम से शहर की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने की अपील की। వాళ్ళ ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉండడం జరిగిందని డాక్టర్స్ కూడా రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు స్పష్టంగా ఆదేశించారు, ఇలాంటి సంఘటన పాల్పడుతూ
ఎవరైతే అల్లరి ముఖలు ఉన్నారో ప్రజలను భయాందోళనకు గురి చేయాలనే ప్రయత్నం ఎవరైతే చేస్తా ఉన్నారో వాళ్ళ పట్ల కఠినంగా ఉండాలని ఎట్టి పరిస్థితులను ఉపేక్షించాల్సిన అవసరం లేదనేది స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. నిన్న జరిగిన సంఘటనలకు సంబంధించి కూడా 26 క్రిమినల్ కేసులు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. సంగారెడ్డిలో జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ ఏమని కూడా రివ్యూ చేయడం, అక్కడ ఎవరైతే ప్రాపర్టీస్ డ్యామేజ్ అయినారో వాళ్ళకి సంబంధించిన నష్టపరిహారం. इससे पहले रियासती वज़ीर दाखिला सविता इंदिरा रेड्डी ने मादाना पेट और सैदाबाद के तशद्दुद से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। वज़ीर दाखिला ने इस मौके पर मुकामी अवाम से भी मुलाकात की। वज़ीर दाखिला ने इस मौके पर मुकामी अवाम को खौफजदा होने का मशवरा देते हुए अमन बरकरार रखने की अपील की। बाद में चारमीनार पुलिस स्टेशन पहुंचकर मीडिया से बात करते हुए सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि शहर में अमन की फ़ज़ा को मुतासिर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर बीजेपी ने इतवार को मादन्ना पेट और सैदाबाद में पेश आए वाकयात को मंसूबाबंद साजिश करार दिया है। बीजेपी लीडर डॉक्टर के लक्ष्मण की क़यादत में एक वफ़द ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और रियासती डीजीपी दिनेश रेड्डी से मुलाकात करते हुए वाकयात के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि मजलिस के बलबूते पर बाज़ अफराद ने तशद्दुद बर्पा किया है। उन्होंने बताया कि 3 अफराद पर हमला करते हुए उन्हें शदीद ज़ख्मी कर दिया गया है और अवामी इमलाक को भी नुकसान पहुँचाया गया है। बीजेपी लीडर ने कहा कि पुलिस के जानिबदाराना रवैये से ही ये वाकयात पेश आए हैं। उन्होंने कहा कि वोट बैंक पॉलिसी की वजह से हुकूमत मजलिस के साथ नरम गोशा रखती है और इन वाकयात पर खामोश तमाशा देखा गया। डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि 2 साल के वक्फे के बाद शहर के अवाम को फिर खौफ में मुब्तला कर दिया गया है। उन्होंने मादाना पेट में मंदिर के पास पेश आए वाक़े को बदबख्ताना करार देते हुए कातियों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। వైరస్ తప్పితే ఈరోజు హైదరాబాద్లో సామాన్యులకు రక్షణ లేని పరిస్థితి వస్తున్నది. మజ్లిస్ ఆవరణలు రోజు రోజుకు పెరిగిపోతున్నా ఈ ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాల్లో భాగంగా మజ్లిస్ పట్ల మెతక వైఖరి అవలంబించడం పట్లనే ఈ ప్రభుత్వం యొక్క ఉదాసీన వైఖరి వల్లనే ఈ యొక్క ఆవరణలు పెరిగిపోతున్నాయి. ఇప్పటికైనా వీటికి స్వస్తి పలకాలని చెప్పి वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने आज संगारेड्डी के फसाद से मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए मुतासरीन से मुलाकात की। जगन मोहन रेड्डी ने मुकामी अवाम से अमन बरकरार रखने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने फसाद के दौरान मुतासरीन को सिर्फ 10,000 रुपये की मदद फराहम किए जाने के ऐलान पर अफसोस का इजहार किया। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि फसाद क्यों हुए और किस तरह से फसाद के दौरान खामोशी अख्तियार की गई, इस सिलसिले में हुकूमत को जवाब देना चाहिए। उन्होंने वाक़यात के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उधर टीआरएस की रुकने पार्लियामेंट विजय शांति ने भी चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से कैंप ऑफिसर मुलाकात करते हुए संगारेड्डी वाक़यात के मुतासरीन को माकूल मुआवजा देने का मुतालबा किया है। इस मौके पर विजय शांति ने कहा कि 2004 में जारी किए गए जियो के मुताबिक मुतासरीन को मुआवजा दिया जाना चाहिए। వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయమని నేను చెప్పడం జరిగింది ఆ రోజు ఈ కారకులు ఎవరో మరి ఆ నష్టాన్ని పూడ్చడం కోసం నేను ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారిని కలవడం జరిగింది, రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే 1994 జియో ప్రకారం అయితే చాలా తక్కువ అమౌంట్ వస్తుంది, అక్కడ చూస్తేమో 50 లక్షలు 40 లక్షలు। एआईसीसी के सेक्रेटरी पी सुधाकर रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि जगन मोहन रेड्डी फिरका वाराना फसादात पर सियासी मफाद के लिए अवाम को इश्तियाल दिलाते हुए सियासत कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि जगन का ये अमल इंतहाई नामुनासिब है। उन्होंने हुकूमत से मादाना पेट और सईदाबाद में पेश आए वाक़यात के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने दीगर सियासी जमातों से भी इन वाक़यात पर सियासत न करने की अपील की। सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि समाजी इंसाफ ही तेलुगु देशम का अहम एजेंडा है। तिरुपति में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे चंद्रबाबू नायडू ने मुकामी अवाम से खिताब करते हुए कहा कि समाजी इंसाफ के नाम पर सियासत में आने वाले चिरंजीवी ने अपने मकसद को ही भुला दिया है। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम के दौर में तिरुपति में कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए थे। उन्होंने कहा कि आज तिरुपति में बरकी सरबराही की हालत इंतहाई अबतर है और ये नहीं कहा जा सकता कि कब बरकी आएगी और कब चली जाएगी।
सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बी सत्यनारायण ने कहा कि कांग्रेस के 2004 में इख्तियार में आने के बाद से हुकूमत की जानिब से शुरू की गई फलाही स्कीमों पर मौसर तरीके से अमलावरी जारी है। मीडिया से बात करते हुए सदर पीसीसी ने मुजव्वजा ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी को यकीनी करार दिया। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में तेलुगु देशम को तीसरा मुकाम हासिल होगा। बी सत्यनारायण ने कहा कि इस बात से अवाम बखूबी वाकिफ हैं कि ये ज़िमनी इंतखाबात क्यों मुसल्लत किए गए हैं। बी सत्यनारायण ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के इल्जामात का इंतखाबी मुहिम के दौरान जवाब देते हुए अवाम में शऊर बेदार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस के थे और जगन मोहन रेड्डी वाईएसआर के सियासी जानशीन नहीं हो सकते। कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में पीर को महाजी तंजीम एनएसयूआई के 41वें यौम तासीस तकरीब का इनेकाद अमल में आया। सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने एनएसयूआई का परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की क़यादत को मजबूत करने के लिए हुकूमत की जानिब से तलबा और नौजवानों के लिए शुरू किए गए बहबूदी प्रोग्रामों को अवाम तक पहुँचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रोग्रामों में पेश आने वाली मुश्किलात और खामियों को भी हुकूमत के इल्म में लाना चाहिए ताकि फौरी तौर पर ऐसी रुकावटों को दूर किया जा सके। एनएसयूआई के आंध्र प्रदेश के इंचार्ज शरत ने इस मौके पर बताया कि जारिया रुकनियत साजी के दौरान 1.3 लाख नामों का इंदराज हुआ है, लेकिन इस तकरीब में सिर्फ 100 के लगभग कारकुन ही मौजूद थे। बीजेपी ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस अपने सियासी मफाद के लिए जिले रंगारेड्डी की शिनाख्त को मिटाने की कोशिश कर रही है। हुकूमत की जानिब से 33 पंचायतों को रंगारेड्डी में जम किए जाने की सिफारिश के खिलाफ बीजेपी की जानिब से रंगारेड्डी कलेक्टर के दफ्तरों रूबरू धरना दिया गया। धरने में सीनियर कायदीन के लक्ष्मण, बंडारू दत्तात्रेय और बदम बाल रेड्डी ने भी हिस्सा लिया। बीजेपी कायदीन ने कहा कि पंचायतों के इंतजाम से देहातों में रहने वाले अवाम को शदीद मुश्किलात पेश आ सकती हैं। रियासती वजीर सानवी तालीम पार्थ सारथी ने डीईओ के तकर्रुरात में बेकायदियों के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए पार्थ सारथी ने बताया कि अगर बेकायदियों के इल्जामात को सामने लाया जाता है तो इस सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि रियासत में डीईओ की 27 जायदादें हैं, जिसमें से डीपीसी की सिफारिश पर 20 को तरक्की दी गई है, लेकिन जिसमें से 12 डीईओ और 8 डीडी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि एमएफओ के तकर्रुरात के सिलसिले में भी हुकूमत संजीदगी से गौर कर रही है। उन्होंने बताया कि कानूनी गुंजाइश के तहत 30% रास तकर्रुरात की गुंजाइश पाई जाती है, जबकि 70% तकर्रुरात तरक्की के जरिए किए जाते हैं। गवर्नर आंध्र प्रदेश ईएसएल नरसिम्हन आज वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के अलावा मरकजी वज़रा पी चिदम्बरम, ए.के. एंथोनी, प्रणब मुखर्जी और दीगर अहम कायदीन से दिल्ली में मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात के दौरान गवर्नर रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल, जगन मोहन रेड्डी की मुबैना गैर मसूब असातिज़ात केस में CBI की जानिब से चार्जशीट की पेशकशी और तेलंगाना तहरीक की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादले ख्याल करेंगे। मशरक़ी गोदावरी में सड़क के खौफनाक हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए हैं। हादसे का ये वाक़या कार और ऑटो के आपस में टकरा जाने से पेश आया। हादसे में दीगर 5 अफराद भी जख्मी हुए हैं। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। बांसवाड़ा में हामिला खातून को दवाखाने में शरीक करने से इनकार कर दिए जाने के बाद खातून की ज़िंदगी सड़क पर ही हो गई। खानगी दवाखाने के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर मुतासरा खातून के रिश्तेदारों ने ज़बरदस्त एहतजाज किया। अब नजर डालते हैं कौमी खबरों पर। हिंदुस्तान के दौरे पर पहुंचे खतर के अमीर शेख हम्माद बिन खलीफा अल सानी ने दिल्ली में आज वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात करते हुए बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत की। दोनों कायदीन के दरमियान तिजारत, तेल और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबाजात में बाहमी ताउन के लिए बातचीत होने की इत्तला मिली है। आज वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और शेख हम्माद बिन सानी अल खलीफा की मौजूदगी में दोनों ममालिक ने तालीम, सकाफ़त और क़ानूनी खारजी उमूर से मुताल्लिक़ 6 याददाश्त मुफ़ाहमत के माहदों पर दस्तखत किए। शेख हम्माद बिन खलीफा अल सानी ने अपने 3 रोज़ा क़याम के दौरान सदर जमहूरिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी और सदरनशीन UPA सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगे। शेख खलीफा के हमरा उनकी अहलिया शेख मोज़े भी हिंदुस्तान आई हैं।
2002 गुजरात फसादात के दौरान गुजरात के आनंद जिले के ओडे गांव में 23 मुसलमानों के कत्लेआम के मुकदमे में गुजरात की खुसूसी अदालत ने 23 मुलजमीन को कसूरवार करार दिया है, जबकि 23 मुलजमीन को बरी कर दिया गया है। कसूरवार करार दिए गए 23 मुलजमीन की सजाओं का ऐलान बाद में किया जाएगा। इस मुकदमे में 47 मुलजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। गोधरा वाक़े के बाद 21 मार्च 2002 को बलवाइयों ने ओडे गांव में मुसलमानों के 20 घरों पर हमला कर दिया था। बलवाइयों के हमले के बाद मुसलमानों ने एक इमारत में पनाह ली थी, जिसे आग लगा दी गई थी। इस वाक़े में 23 मुसलमान हलाक हो गए थे, जबकि 2 अफराद की लाशें ही दस्तयाब हुई थीं। ओडे गांव में पेश आए इस कत्लेआम की तहकीकात सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुकर्रर करदा खुसूसी तहकीकाती टीम कर रही थी। इस मुकदमे में 150 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए थे। माजिद मियाँ नामी शख्स जो कि इस कत्लेआम के चश्मदीद गवाह थे, उनके ख़ानदान के 13 अफराद भी इस वाक़े में हलाक हो गए थे। अपने बयान में माजिद मियाँ ने बताया था कि बलवाइयों ने घरों को आग लगाते हुए कई अफराद को कत्ल कर दिया था। इस मुकदमे के तमाम मुलजिमीन जमानत पर रिहा हो गए थे। खुसूसी तहकीकाती टीम की जानिब से गुजरात फसादात के 9 मुकदमात की तहकीकात का एक ऐसा दूसरा मुकदमा है जिसमें मुलजिमीन को कसूरवार करार दिया गया है। Who were burnt alive in Jhapliwala building in village Od of Anand. 9 children, 9 women and 5 men burnt alive in it. They filed the charge sheet against the 47 accused. सुप्रीम कोर्ट ने आज 80 साला पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर मोहम्मद खलील चिश्ती को जमानत दे दी है। डॉक्टर खलील चिश्ती कत्ल के मुकदमे के सिलसिले में अजमेर की एक जेल में महरूस थे। अदालत ने डॉक्टर चिश्ती को हिदायत दी है कि मजीद अहकामात मिलने तक वो अजमेर जेल में ही रहेंगे। अदालत ने यह भी कहा कि अगर डॉक्टर चिश्ती पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो उन्हें अलहदा दरख्वास्त दाखिल करनी होगी। जस्टिस पी सतासेवम और जस्टिस जे चलमेश्वर की बेंच ने उनकी उम्र को देखते हुए और 20 साल से जेल की सजा काटने को देखते हुए उनकी जमानत मंजूर की है। चिश्ती के भांजे सलमान चिश्ती ने अदालत के फैसले पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि डॉक्टर चिश्ती को पाकिस्तान जाने की इजाज़त दे दी जाएगी। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के जारहाना बल्लेबाज युवराज सिंह इलाज के बाद आज लंदन से दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पर युवराज सिंह की वालदा शबनम सिंह के अलावा उनके अफराद खानदान भी मौजूद थे। एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद युवराज सिंह ने फतेह का निशान बताते हुए अपने मद्दाहों की नेक ख्वाहिशात का जवाब दिया। दिल्ली एयरपोर्ट से घर पहुंचने के बाद युवराज सिंह की वालदा शबनम सिंह ने मीडिया से बात करते हुए अपने बेटे की वापसी पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि युवराज सिंह अपनी ज़िंदगी की एक अहम इनिंग खेलते हुए अपने हमवतनों की दुआओं की वजह से घर वापस हुए हैं। उन्होंने कहा कि युवराज सिंह अब बिल्कुल ठीक हैं। It's an inning that he's fought all alone, but with the best wishes of the country. अभी he will come out just now. क्या प्रोग्राम है मैम? अभी तो रेस्ट करेगा। मैम हाँ अभी गोभी के परांठे बनाने लगे। What is the plan ahead now? He has to rest for at least 10-15 days before he starts his As a mother, what do you think? You mean like a change? Yes, definitely it has changed. He's fine. He's absolutely fine. अब देखते हैं क्या है आज की अहम बैनुल-अक़वामी खबरें। नाइजीरिया में ईस्टर के मौके पर गिरजाघर के करीब हुए कार बम धमाके में हलाकों की तादाद 40 तक पहुंच गई है। हुकाम के मुताबिक बम धमाका नाइजीरिया के शुमाली कस्बे कदुना में वाक़ चर्च के करीब एक कारोबारी इलाके में हुआ। धमाके से घरों, होटलों की खिड़कियां और छतें उड़ गईं। फौरी तौर पर किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। इससे पहले गैर मुल्की सिफारतकारों ने ईसाइयों के अहम त्यौहार के मौके पर हमलों के बारे में इंतबाह जारी किया था। क्रिसमस के मौके पर भी नाइजीरिया में 4 बम हमलों में 44 अफराद हलाक हो गए थे। शामी हुकूमत की जानिब से फौजों को शहरी इलाकों से वापस बुलाने के लिए बागियों से किए गए तहरीरी तयक़ुन के मुतालबे और बागियों की जानिब से इस मुतालबे को मुस्तरद किए जाने के बाद शाम में अमन मनसूबे की कामयाबी के बारे में तशवीश पाई जाती है। शामी अपोजिशन का कहना है कि जंगबंदी का मनसूबा नाकाम हो जाएगा। अपोजिशन कायदीन ने कहा कि वो पहले ही कह चुके हैं कि अगर हुकूमत जंगबंदी करती है तो वो भी लड़ाई को रोक देंगे। मीडिया से बात करते हुए अपोजिशन की मरकजी तंजीम आज़ाद शामी फ़ौज के कर्नल रियाजुल असद का कहना था कि उनकी फ़ौजों से किसी भी तहरीरी ज़मानत का मुतालबा नहीं किया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत इस अमन मनसूबे पर अमल नहीं करेगी और ये मनसूबा नाकाम हो जाएगा। इससे पहले हुकूमत ने जंगबंदी के लिए दी गई 10 अप्रैल की मोहलत से 2 दिन कबल अपोजिशन से तहरीरी ज़मानतों और बैरूनी हुकूमतों से माली इमदाद हासिल न करने के तहरीरी तयक़ुनात देने का मुतालबा किया था।
वाज़ेह है कि इतवार को शामी वज़ारत ख़ारजा ने अपने एक बयान में कहा था कि मुसल्लह दहशतगर्दों की जानिब से तशद्दुद तर्क करने के तहरीरी तयक़ुन दिए जाने से पहले शामी फ़ौज शहरों से नहीं निकलेगी। पाकिस्तानी फ़ौज के मुताबिक सियाचिन के करीब बर्फानी तोदे तले दबे फ़ौजी जवानों के बशमूल 135 अफराद को बचाने की कार्रवाई में मदद के लिए अमरीकी माहिरीन की 8 रुकनी टीम इस्लामाबाद पहुँच गई है। पाकिस्तानी फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा की जानिब से बयान के मुताबिक बर्फानी तोदे के नीचे दबने वालों में 7 आला अहदेदारों के बशमूल 117 फ़ौजी जवानों के अलावा 11 आम शहरी भी शामिल हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से मलबे में दबे फ़ौजी अहदेदारों की फहरिस्त भी जारी कर दी गई है। पाकिस्तानी हुक्काम ने बताया कि अमरीकी माहिरीन की टीम इमदादी कार्रवाई में फ़नी मदद फराहम करेगी। बताया गया है कि अमरीका के अलावा दूसरे दोस्त ममालिक ने भी पाकिस्तान को तकनीकी मदद की पेशकश की है, जिस पर गौर किया जा रहा है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मादाना पेट और सईदाबाद में कर्फ्यू जारी, बाज इलाकों में पुलिस की जानिब से दुकानात बंद करार दिए जाने पर अवाम में तशवीश। दोनों इलाकों में फिरका वाराना तशद्दुद के वाक़यात की तहकीकात के लिए खुसूसी तहकीकाती टीम की तश्कील का ऐलान। मादाना पेट और सईदाबाद के वाक़यात मनसूबा बंद, मजलिस पर तशद्दुद को हवा देने का बीजेपी ने लगाया इल्जाम। संगारेड्डी के फसाद से मुतासरा इलाकों का जगन मोहन रेड्डी ने किया दौरा। कतर और हिंदुस्तान के दरमियान 6 माहिदों पर दस्तखत, कतर के अमीर की वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात। गुजरात 2002 फसादात के दौरान उड़े गांव में 23 मुसलमानों के कत्लेआम मुकदमे में 23 मुल्जिमीन कसूरवार करार दिए गए। और नाइजीरिया में कार बम धमाके में मरने वालों की तादाद 40 तक पहुंच गई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।